दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी ननद का ख्याल रखना, नहीं तो मेरे घर भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। धनश्री, अपनी सास का ध्यान रखना। तुम उनकी इकलौती बहू हो और उनका ध्यान रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। खाना पीना सब समय पर देना और उनसे कोई काम मत करवाना। ऐसा ना हो कि तुम कमाने में लगी रहो और या तुम्हारी सास घर के काम काज करती रहे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं। जाते जाते भी मामी सास ने धनश्री को ताना मार ही दिया। जो भी मिलने वाले आते हैं बस अपनी अपनी सलाह देते, साथ ही साथ जाते जाते दो चार ताने और सुनाकर चले जाते। धनश्री ये सब सुन सुन थक चुकी हैं, पर कहे तो कहे किसको। पति भी इन्हीं सब बातों से परेशान हैं। धनश्री पति नरेश और सास बबीता जी के साथ रहते हैं। दो बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं। नरेश और धनश्री दोनों ही जॉब करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार है, किसी एक की जॉब से तो घर चल नहीं सकता। जॉब पर जाने से पहले धनश्री घर का अधिकतर काम पूरे करके जाती हैं। जो थोड़ा बहुत बचता है वह बबीता जी संभाल लेती हैं, पर पता नहीं सबको क्यों लगता है कि सारा काम बबीता जी ही करती हैं। वैसे भी हमारे समाज में जॉब करने वाली महिलाओं के लिए तो यही कहा जाता है कि उन्हें घर के कामों से कोई लेना देना नहीं होता। अभी 10 दिन पहले धनश्री की सास बबीता जी को हार्ट अटैक आया था, पर स्टेंट डालने के बाद उन्हें तीसरे दिन ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। उसके बाद से ही मिलने आने वाले लोगों ने परेशान कर रखा है। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन की छुट्टी मिलना भी संभव नहीं है। उस पर ये मिलने वाले और उनकी आदत साथ तो कोई देता नहीं, पर सलाह ऐसे देकर जाते जैसे कोई एहसान कर रहे हो। उस पर ये मामी सास जब भी आती दो बातें सुना जाती हैं। जब से बबीता जी की तबीयत खराब हुई है, हर दूसरे तीसरे दिन मिलने चली आती हैं, जैसे उनके पास कोई और काम ही नहीं है। मिलने आती जो जाती, सुबह से शाम तक बबीता जी के पास रुकती और धनश्री का काम बढ़ा देती। मदद तो कुछ करती नहीं, बस बैठे बैठे ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो, बस यही सुनाती रहती। और अगर कोई जवाब दे तो करारा सा जवाब दे देती। अगर तुमसे नहीं होता तो मेरे पास भेज दो, मैं अपनी ननद की सेवा कर दूंगी।
वैसे भी मैंने दूसरों पर बहुत एहसान किए हैं, ये तो फिर भी मेरी ननद हैं। बड़ों का लिहाज कर धनचरी चुप रह जाती। हालांकि अपनी सास की तो कभी सेवा नहीं की, पर पता नहीं क्यों लोगों को दिखाने के लिए अपनी ननद की सेवा करने को तैयार बैठी हैं। यहाँ तक कि आने जाने वालों को भी यही दिखाती कि इन्होंने ही सब कुछ संभाल रखा है। और बबीता जी भी बड़ी भवी होने का लिहाज कर चुप रह जाती। उन्हें तो वैसे भी शुरू से चुप रहने की आदत है, कोई कुछ भी सुना जाए। दोनों पति पत्नी अब तो परेशान हो चुके थे, तो आज ठान कर बैठे थे कि मामी जी आएगी तो अब क्या जवाब देना है। जैसे ही मामी जी घर आई, थोड़ी देर बाद नरेश मामी जी के पास ही आकर बैठ गए। मामी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? मामी जी, आपको पता ही है मम्मी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो हॉस्पिटल में भी काफी खर्चा हो गया। जो थोड़ी बहुत पैसे मेरे पास सेविंग के तौर पर थे, वह सारे खर्च हो चुके हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्या आप थोड़ी बहुत पैसों का बंदोबस्त कर सकती हैं? पैसों का नाम सुनते ही मामी जी का चेहरा पीला पड़ गया। बस इतना ही कह पाई, देखती हूँ। पर उसके बाद उनसे ज्यादा देर घर में टिकते नहीं बना और थोड़ी देर बाद ही जरूरी काम का बहाना बनाकर वो अपने घर के लिए निकल गई। और ऐसे निकली कि आज 1 महीना होने को आया, पर लौट कर वापस नहीं आई और ना ही फोन पर बात की। आज पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तो बबीता जी ने कहा, क्या बात है, आजकल भाभी घर नहीं आती? तुम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। उनकी बात सुनकर नरेश और धनचरी दोनों मुस्कुरा दिया और नरेश ने कहा, माँ, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। मतलब बस माँ, मामी जी समझ गई। और धनचरी और नरेश जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।